Welcome to Future Forum. The future is here. Let's dive in. नमस्ते मुंबई, क्या हाल है? आज रात काफी मजेदार होने वाली है। क्या बात है। और आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। नमस्ते, आप सभी कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप क्या सोचते हैं इस नए प्रोजेक्ट के बारे में? मुझे लगता है कि ये बहुत ही रोमांचक है और हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी की असली पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त संजय और मैं हूं विनोद, एआई एक्सपर्ट, लेकिन असल में मैं हूं विनोद, एआई एक्सपर्ट, लेकिन असल में एक कंफ्यूज्ड इंसान जो टेक्नोलॉजी और प्रकृति के बीच बैलेंस ढूंढ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये डायलेमा तो हम सबकी है। फिर मैं एक बार फिर से देखता हूँ और ओह, मुझे स्टूडियो के लिए देर हो गई। हाँ, मैंने कहा कि मैं देर से चल रहा हूँ, माफ करना। वाह क्या बात है। अच्छा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है जिंदगी की असली पाठशाला में। नमस्ते, मैं विनोद, एआई एक्सपर्ट। आज बात करेंगे असली जिंदगी की। विनोद भाई, इंसान को जीने के लिए सबसे जरूरी क्या है? साधारण चीजें, अन्न, पानी, हवा और थोड़ा सा सुकून। विनोद भाई, आज की सबसे बड़ी लाइफ प्रॉब्लम क्या है? हम आसान चीजें भूलकर मुश्किल चीजों के पीछे भाग रहे हैं। क्या हम इस एल्गोरिदम के साथ आगे बढ़ सकते हैं? तो मेरा एक गैर जिगरी काचिया के जैसा है। हमें ना एक चीज के ऊपर हम बड़ा पैशनेट फील करते हैं। विनोद भाई बताओ, आपने कल रात क्या खाया? विनोद भाई एक सवाल, सुबह उठते हो सबसे पहले क्या करते हो? सुबह सबसे पहले मैं उठकर तुरंत पानी पीता हूँ। सच बताऊं, मोबाइल देखता हूँ, नोटिफिकेशंस चेक करता हूँ और फिर सोचता हूँ यार पानी पिया या नहीं। मैगी 2 पैकेट्स और गिल्टी फील हुई तो एक एप्पल भी खा लिया। देखो दोस्तों, यही है असली प्रॉब्लम। पहले लोग खेत से सीधा अनाज खाते थे, अब हम प्रोसेस्ड खाते हैं। 10 का खाना नहीं मिलता, लेकिन 300 का पिज्जा 10 मिनट में घर आ जाता है। यह विकास है या विनाश? Brother, to be honest, I only ate Maggie last night. यही बात ही है। हम प्रोसेस्ड फूड डिशेस में रसायन भरे था, ऐसे सामा में बन लेते हैं। But Sanjay, research shows that natural food transforms not only the body but also the mind. Ironically, technology has made pizza delivery easier, but has shortened our lifespan. 2030 तक ये उद्योग करोड़ों के बराबर होगा, लेकिन किसान फिर भी खाली हाथ। खुद से लेकर देखिए। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, लेकिन 5.4 अरब के पास स्मार्टफोन है और सिर्फ 2.2 अरब के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल सही, और यही है आज के एपिसोड का दिल। इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? अन्न, पानी, हवा, छत या फिर वाईफाई और एआई? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी की असली पाठशाला में। मैं हूं आपका दोस्त संजय, बहुत अच्छे संजय। अब बात करते हैं एआई की। आप एआई एक्सपर्ट हो, तो बताओ, क्या सच में एआई हमारा दुश्मन है? AI is like a knife. If you use it in the kitchen, it cooks food. If it goes into the wrong hand, तो Amazon प्राइम पर क्राइम थ्रिलर बन जाता है। तो मैंने कहा इस बार तो पक्का है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन पिछली बार का क्या हुआ? एआई खुद बुरा नहीं है, प्रॉब्लम है कौन यूज कर रहा है और क्यों। आजकल ज्यादातर लोगों को लगता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चलाना ही एआई है। बिल्कुल सही, एआई सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ये तो बस उसका एक छोटा सा उपयोग है। तो फिर असली सवाल, क्या हमारी युवा पीढ़ी एआई को सही तरीके से समझ रही है? नहीं, लगभग हर युवा के पास मोबाइल है, लेकिन उसका उपयोग ज्यादातर मनोरंजन के लिए हो रहा है, ना कि सीखने के लिए। हाँ बिल्कुल, मतलब हम एक बहुत बड़ी ताकत को सिर्फ टाइम पास में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा गंभीरता से सोचना होगा। एग्जैक्टली, एआई सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं, बल्कि स्किल सीखने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है। तो फिर हमें क्या बदलना चाहिए? हमें सोच बदलनी होगी, कंज्यूमर से क्रिएटर बनना होगा। आज का युवा अगर एआई को सही से समझ ले, तो वो सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन सकता है।
वाह, मतलब असली बात यह है कि एआई खतरा नहीं मौका है। हाँ बिल्कुल सही, बस इसे समझना जरूरी है। बिल्कुल, फर्क सिर्फ इतना है आप एआई को स्क्रॉल करने में इस्तेमाल कर रहे हो या खुद को ग्रो करने में। दोस्तों आज का सवाल आप लोग गेस करिए, एआई के साथ टाइम पास कर रहे हैं या अपना भविष्य बना रहे हैं, क्योंकि यही सोच आपकी दिशा तय करेगी। 70% कंपनीज एआई का यूज सिर्फ प्रॉफिट के लिए करती हैं, सिर्फ 12% सोशल गुड के लिए। पुराने जमाने में मुगल आए, पोर्टुगीज आए, ब्रिटिशर्स 150 साल रहे फिर गए। एआई, वाह एआई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपके फोन में है, घर में है, दिमाग में भी घुस रहा है एक बार गुलाम हो गए तो पीढ़ियों तक छुटकारा। यार या तो डरावनी बात है। हाँ बिल्कुल, और फिर क्या हुआ? फिर रात को अचानक बत्ती चली गई। वाह सच में। नहीं डरो मत, समझो, जो समझेगा वो बचेगा। बचपन याद है, स्कूल के बाद सीधा मैदान, विटी दांडू, और एक बार पड़ोसी की खिड़की तोड़ दी। विनोद भाई एक कन्फेशन, आपके बचपन का सबसे फेवरेट खेल कौन सा था? बचपन का सबसे फेवरेट खेल क्रिकेट, बिल्कुल। और आज के बच्चे, पहले स्कूल 6 घंटे, कोई ट्यूशन नहीं, होमवर्क कम, स्कूल के बाद दफ्तर फेंको और मैदान में, और टीचर का रिस्पेक्ट, खेल भी जरूरी है और टीचर का रिस्पेक्ट सबसे ऊपर। आज के बच्चे पबजी में दुश्मन मारते हैं, लेकिन असली मैदान में दौड़ने में सांस फूलती है। अब स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क, बच्चे रात 11 बजे भी पढ़ रहे हैं, कहते हैं मुझे स्ट्रेस है। पहले टीचर, भगवान, अब सोशल मीडिया डिसाइड करता है कि आइडियल कौन है, रील स्टार, क्रिकेटर, एक्टर। इंडिया में एवरेज बच्चा दिन में 6+ घंटे स्क्रीन पर बिताता है, खेल के लिए सिर्फ 45 मिनट। आज के बच्चे पबजी में दुश्मन मारते रहते हैं, लेकिन मैदान में दौड़ नहीं पाते। ओल्ड एज होम्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम माँ बाप को अफोर्ड नहीं कर पाते, टाइम नहीं है, स्पेस नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स है, जिम है, फॉरेन ट्रिप्स हैं। तो आज के युवा हमेशा अपने फोन, जिम और ट्रैवल में ही बिजी रहते हैं। सच में, पेरेंट्स की बात कौन सुनता है? बिल्कुल नहीं, और ये आजकल का नया ट्रेंड है। हाँ, और इस पर न्यूज चैनल्स, आज के न्यूज चैनल्स टीआरपी के लिए एग्जैजरेटेड न्यूज देते हैं, सेंसेशनलिज्म बढ़ गया है। वही तो, ब्रेकिंग न्यूज, बैड न्यूज, गुड न्यूज टीआरपी नहीं देती। मतलब बुराई बिकती है, अच्छाई नहीं। हाँ शायद सैडली यस, लेकिन ये हम तय करते हैं, हम क्या देखते हैं, क्या शेयर करते हैं। इंडिया में हर साल 20 लाख नए ओल्ड एज होम रेजिडेंट्स बढ़ते हैं। 2030 तक यह नंबर डबल हो जाएगा। सिंपल, जितना लो उतना वापस दो। एक पेड़ काटो 10 लगाओ, एक नदी गंदी करो 10 साफ करो। नेचर क्यों बदल रही है? जलवायु परिवर्तन के कारण संजय, लेकिन कैसे? ये बदलाव देखिए, हमने लिया बहुत, वापस कुछ नहीं दिया। अब नेचर अपना हिसाब ले रही है। रूल 72 की तरह है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन नुकसान का। बहुत अच्छा एनालॉजी, जितना डिले करोगे उतना कंपाउंड होगा। हाँ बिल्कुल, फास्ट डिलीवरी एप्स भी यही सिखाती हैं, समय की वैल्यू। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो मेरे पास एक प्लान है। हम सबको मिलकर प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये तो बड़ी कंपनीज करती हैं पोल्यूशन। हाँ और हम उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। डिमांड और सप्लाई दोनों जिम्मेदार हैं। इंडिया में हर साल 1.5 मिलियन हेक्टेयर जंगल काटे जाते हैं, हर मिनट लगभग 3 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? सवाल पूछना बंद करो, 3 काम करो। 1. नेचुरल खाना खाओ। 2. बच्चों को मैदान में भेजो। 3. आज किसी बुजुर्ग से बात करो। ये डर नहीं, वेकअप कॉल है, हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। बिल्कुल संजय, एक नई शुरुआत। एआई का गुलाम मत बनो, एआई को अपना टूल बनाओ। बिल्कुल सही, हम एआई को कंट्रोल करें। हाँ यही सोच चाहिए। माँ का खाना खाओ, मैदान में खेलो और बुजुर्गों की बात सुनो। बेटा सुन ले मेरी बात। अब बात करते हैं पैसे की। करोड़ों की फ्लैट में रहना और करोड़ों का लोन भरना, ये स्मार्ट है या स्टूपिड? दोनों नहीं, ये देसी फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबके पास है तो मुझे भी चाहिए। उदाहरण दो, मान लो एक फ्लैट में रहते हो,
लिफ्ट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, एसी चाहिए और गैस, मेंटेनेंस हर महीने, सोसाइटी चार्जेस हर महीने, या सब मिलाओ तो जितना सुख लेते हो उससे कहीं ज्यादा खर्च करते हो। तो सॉल्यूशन सिंपल लाइफ, जो चाहिए वो लो, जो नहीं चाहिए वो छोड़ो। लेकिन प्रॉब्लम है लोग क्या कहेंगे। ये 3 शब्द पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हाँ, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली और उन लोगों को ऑनेस्टली हमारी परवाह नहीं, वो अपनी लाइफ में बिजी हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। इंडिया में एवरेज पर्सन इनकम का 40% EMI में जाता है, जबकि सेविंग सिर्फ आउट की वजह से रहती है। बस इतना, 1 से 2, 2 से 4, ये चेन रिएक्शन है और एक दिन सब मिलकर इसे बदल सकते हैं। बहुत अच्छे से समझाया संजय भाई। दोस्तों, जो आज हमने डिस्कस किया वो कोई डरावनी बात नहीं, ये एक असली समय है। अगर आज का एपिसोड अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टेक्नोलॉजी आपकी सेवा के लिए है, आप टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। नमस्ते, फिर मिलेंगे। टेक्नोलॉजी आपकी सेवा के लिए है, आप टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। नमस्ते, फिर मिलेंगे। सिंपल, जितना लो उतना वापस दो। एक पेड़ काटो 10 लगाओ, एक नदी गंदी करो 10 साफ करो।